हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वेदा। हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग तीन पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं और आज ये रैशनल नंबर चैप्टर फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी ऑफ क्लास 8 का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं, आप लोग वहां से देख सकते हो। रैशनल नंबर में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग आगे आज पढ़ेंगे और देखेंगे। दोस्तों, हम लोग इससे पहले पिछले क्लास में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सबके बारे में पढ़ के रखा है, तो आप काइंडली एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ के रखा है, मल्टीप्लिकेशन इसमें पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के बारे में जो आपका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर करते हैं, तो पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर हम लोग देखते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर चूंकि लंबा है, ये टॉपिक चूंकि लंबा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठो और अपना फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट को, अपना क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलना। मैं ब्रेक नहीं लूंगा, मैं ब्रेक नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है वीडियो और फिर से नोट करना है। सबसे पहले सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर टुगेदर एंड द डिनोमिनेटर टुगेदर, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर पाते हैं। अच्छा, आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है और पी और क्यू इंटीजर्स होता है। जब पी और क्यू और आर बाय एस एक इंटीजर है तो पी और आर जो न्यूमरेटर है उसे आपस में मल्टीप्लाई किया और क्यू और एस जो डिनोमिनेटर है उसे आपस में मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। व्हेन ए रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। अगर हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या आ जाता है? आपका जीरो आ जाता है। दोस्तों, इतना तो था मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट। मेरे दोस्तों, मेरे चुनु मुनु यारो, अब ये बताओ कि आप क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? तो बिल्कुल कर पाएंगे सर। क्या क्या दिक्कत है इसको सॉल्व करने में? 2/7 और -3/8 बहुत सिंपल है। 2/7 इंटू -3/8 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको न्यूमरेटर को ऐड करें, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू -3, 2 इंटू क्या होगा सर? तो -3 होगा, 2 इंटू -3 होगा और नीचे क्या होगा सर? 7 इंटू 8 होगा, 2 इंटू -3 -6 होता है, 7 इंटू 8 क्या होता है? 8 6 जा 56 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, -3/2/7 एक साथ है, मल्टीप्लाई करो -1/5/6 को। अब आप इसको करो, देखो मिक्स फ्रैक्शन में तो पहले इसे हमें चेंज करना होगा, तो 7 3 जा 21 प्लस 2, ये क्या होता है? नॉर्मली अगर मिक्स फ्रैक्शन में कुछ होता है तो क्या होता है? ये सिंपली आपका ये चीज है कि ये चीज लिखा हुआ है आपका। ठीक है, जब आप इसे एलसीएम लोगे तो 7 और ये हो जाएगा -21 प्लस 2, जो कि मतलब ये माइनस में ही है, माइनस, तो ये -3 हो जाएगा, -23/7 आ जाएगा। तो ये आ गया -23/7 आ गया। यहाँ से ये क्या आ गया आपको? -23/7 आ गया। अब इसके आगे क्या है? मल्टीप्लाई है किसका? 6 और 5 11, यानी -11/6, जो आपको फिर से आगे मल्टीप्लाई करोगे तो -23 इंटू -11/6 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, जिसको आप फर्दर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 23 और 23 आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो 253 आ जाएगा आपको आंसर। मेरे साथ रहोगे तो आपका जो है मैथमेटिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि आप इसको क्या करते हैं? आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको सिंपल उसे ऐड करके बता दिया कि ये आपका इसका आंसर होगा, तो आप इसे नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नोट कर लो ताकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता सकूँ। -3 इंटू 4/-5, -3 इंटू 4/-5। देखो दोस्तों, अब इसे मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल है, -3 इंटू 4/-5, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 4 12 और ये 5। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, ये तो क्लियर था मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बहुत आसान बच्चों वाली चीज है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ
न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर दो रैशनल नंबर है, दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट लाइक एडिशन, जस्ट लाइक सब्सट्रैक्शन, तो आने वाला जो रिजल्ट है वो क्या है, क्लोजर ही है, मतलब वो रैशनल नंबर है। तो ये 4 2 4 जा 8 और नीचे आएगा 15, तो ये एक प्रोडक्ट आ गया, ये आ गया 7 3 9 3 जा 27 और ये आ जाएगा 8 7 जा 56 और यहाँ से ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 अपॉन 99। तो क्या आप देखो सब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। और सब में क्या है, पी और क्यू क्या है, इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है। तो यस, दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, thus we can find that the product of two rational number is a rational number। देखो दोस्तों, वही चीज है, वर्ड में बस लिखे हैं, ठीक है। तो आपको बस इसको नोट कर लेना एक तरह से, या आपका इस तरह से कोई पूछे आपसे तो इस तरह से आप इसे आंसर दे सकते हो। thus we can find the product of two rational number is a rational number। तो हम लोग कह सकते हैं कि if p by q and r by s are two rational number then p by q multiply by r by s ये क्या है आपका, एक रैशनल नंबर ही देगा। p by q मल्टीप्लाई बाय r by s ये आपका क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर बोलते हैं। तो आप इसे नोट करो और आगे बढ़ो, आप यहाँ से नोट कर लो, इसको आगे बढ़ो। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिस तरह से एडिशन में हम लोग देखते हैं उसी तरह से अब यहाँ भी हम लोग देखते हैं। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हमें इसका ऑब्जर्व करना है, या तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें ऑब्जर्व करना है -2/3 इंटू 5/7 का क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो आप देखो इसका पहले करो या फिर 5/7 इंटू -2/3 का करो। देखो दोनों में क्या होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को करेंगे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को करेंगे, तो यहाँ से आएगा -10/21 और यहाँ से भी वही चीज आ जाएगा 5 इंटू -2/3 7 इंटू 3, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा आपको -10/21। तो यहाँ से आपने देखा कि रिजल्ट क्या आया, सेम आया। यहाँ से आपने देखा रिजल्ट क्या, सेम आया। दूसरा भी देख लेते हैं, -4/7 -8/5। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -4 इंटू -8 आएगा, जो 7 इंटू 5 आएगा, जो आएगा -30 माइनस माइनस प्लस 32/35 आएगा। और नीचे अगर आप उल्टा कर रहे हो, यानी 8/5 -8/5 को -4/7 से कर रहे हो, तब भी उस केस में आप देखोगे तो -8 इंटू -4 और यहाँ पे 5 इंटू 7 आ रहा है, 5 इंटू 7 और -8 इंटू -4, यहाँ से इसे करोगे तो माइनस माइनस प्लस 32/35। इस केस में भी आंसर क्या है आपका, सेम देखने को मिल रहा है, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में देखने को मिल रहा है और सेम देखने को, एक ही रिजल्ट मिल रहा है। तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इन जनरल हम लिख सकते हैं कि अगर दो रैशनल नंबर है p बाई क्यू, अगर दो रैशनल नंबर है p बाई क्यू और r बाई s, तो जो हमारा जो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, इक्वल होगा, वो प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लोग ये एग्जांपल ऑब्जर्व करते हैं कि हम लोग ऐसे देखते हैं, जैसे फर्स्ट आपका एग्जांपल है -2/3, -2/3। फर्स्ट आपका एग्जांपल जैसे कि -2/3 ले लिया, इंटू 3/5 इंटू -5/6 ले लिया। इसमें आप देखोगे तो पहले इसको कर लेते हैं और फिर आपको हम क्या कर लेते हैं, -2/3 इंटू 3/5 इंटू -5/6 और तब इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे -2/3 इंटू, पहले तो ब्रैकेट वाला काम होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -5 और यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 6 और फिर यहाँ पे करोगे तो -2/3 इंटू -15 बाय आपको 30, ठीक है। और फिर आगे करोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा आपको 15 2 30 और ये प्लस प्लस और ये 90, ठीक है। तो यहाँ से ये 1/3 आ गया। अब हम यहाँ दूसरा पार्ट इसका करें तो क्या है, दूसरा पार्ट करने पे क्या आ रहा है वो भी देखते हैं। तो -2 इंटू 3/3 इंटू 5, ये तो ब्रैकेट के अंदर है,
और -5 × 6, यहाँ से करोगे तो माइनस आपका -6 आ जाएगा और यहाँ से 15 आ जाएगा इंटू -5 आ जाएगा बाय 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आप अगर करोगे आगे तो यहाँ पे आएगा 30 और नीचे आएगा 90, तो ये भी आपका 1/3 हो गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपका जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है, यानी आप क्या कर रहे हो, बस हमने किया क्या, तो हम एक बार में क्या किए, एक बार में पहले हम इसको किए, ठीक है, दूसरे बार में हमने क्या किया, इसको किया, ठीक है। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ आपका जो है यहाँ पे है, फर्क सिर्फ आपका यहाँ पे है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या है फर्क, देख लिया ना आप लोगों ने। तो ये चीज़ आपका फर्क है, पहले हम लोगों ने क्या किया, उस साइड ब्रैकेट के अंदर जो बाद में ब्रैकेट है उसे किया, और इधर किया जो हमें फर्स्ट और सेकंड रेशनल नंबर था उससे पहले किया। पहले हमने थर्ड और सेकंड और थर्ड का किया, फिर फर्स्ट और सेकंड का किया, फिर थर्ड का किया। तो आंसर हर एक केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मतलब ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। चलो दोस्तों, तो हम इसको इन जनरल ये बता सकते हैं कि ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट इस तरह से ये है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको इन जनरल बता सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कर रहा है। अब एक चीज आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो हम लोगों ने एडिशन में पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जिसमें ऐड कर दे कुछ भी तो उसका वैल्यू नहीं चेंज हो, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -1 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जिसको क्या करो, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, उसका वही आइडेंटिटी रहे, ठीक है। जैसे आपके ऊपर क्या करे, आपके ऊपर एक ग्लास लगा दे, फिर भी दिखेंगे आप ही ना, आपके ऊपर आपको एक ग्लास वाले दीवार के पीछे डाल दे फिर भी आप ही दिखोगे। टीवी से देखो मेरा वीडियो, या फिर मोबाइल पे चला के देखो या लैपटॉप पे चला के देखो वीडियो, तो वीडियो ही दिखेगा। तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम किया कौन, टीवी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका क्या होता है, 1 होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 4/9, 4/9 इंटू 1, 4/9 इंटू 1 क्या होगा, 4/9 ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि 4 इंटू 1/9 होता है जो कि 4/9 आता है, ठीक है। या फिर यहाँ से भी करें तो 1 इंटू 4/9 आता है, तो ये भी आपका 4/9 ही आता है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या है, उसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू उसका जो है तब भी चेंज भी नहीं हो, 4/9 ही रह रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसके साथ ये चीज समझ गए आप लोग। इसमें भी देख सकते हो -2/3 इंटू 1, तो -2 इंटू 1/3 इक्वल टू -2/3। यहाँ से आप देखोगे तो 1 इंटू -2/3 जो भी आएगा -2/3। तो यहाँ भी आप देख रहे हो इक्वल है, तो यानी क्या इक्वल है, -2/3 इंटू 1 इक्वल टू -2/3 इंटू इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 1 इंटू -2/3। तो यहाँ से आपने देखा कि आप 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या होता है, वो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाता है 1, वो आपका वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देख लिया। तो इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर एवरी रेशनल नंबर p/q, फॉर एवरी रेशनल नंबर p/q देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर सच दैट p/q इक्वल टू p/q इंटू 1 इक्वल टू p/q इक्वल टू 1 इंटू p/q, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कौन सा, नंबर 1, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लो, यहाँ से नोट कर लो, आप इसे आराम से नोट कर लो, ठीक है। पहले ये फिर ये, इसके बाद एक्सिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल भाई उल्टा, ठीक है। जैसे a/b का उल्टा क्या है, b/, ठीक है। तो ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, या फिर ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। बस इतना ही, इनवर्स या रेसिप्रोकल आप इसी को बोल सकते हो। अच्छा इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो करके देखते हैं, करके देखें कैसे होगा बताओ। हाँ, यहाँ पे हम लोग इसका कर सकते हैं, 2 इस 2 से कट गया, 9 इस 9 से कट गया, ये आंसर कितना आया, 1 आया। ये 2 इससे कट गया, ये 9 इससे कट गया, इसका आंसर क्या आया, 1 आया। तो मतलब हम लोग देख सकते हैं कि 2/9 इंटू 9/2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 9/2 इंटू
2/9, यानी अगर हम आपस में रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम आपस में रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ से क्लियर है आपका। चलो, तो जब हम मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। यहाँ से भी देखो, यहाँ से ये माइनस ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से भी 1 आ गया, यहाँ से भी 1 आ गया, तो यहाँ भी लिख सकते हैं -3/7 इंटू 7/-3 इक्वल टू 1 इक्वल टू 7/-3 इंटू -3/7। तो ये भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको इन जनरल इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर p/q देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर q/p सच दैट p/q इंटू q/p इक्वल टू 1 एंड यहाँ से ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। q/p मतलब उसका उल्टा का अगर हम 1 करें, रेसिप्रोकल का अगर मेन नंबर में मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। q/p is called the multiplicative inverse of the reciprocal of p/q, और तुम्हारा दूसरा चीज ये इसका, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। एक चीज और देखना है, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो के पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं। दूसरा चीज, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 और -1 इज 1। देखो ये क्यों होता है, सिंपल है, जीरो को जब डिवाइड करोगे 1 से तो जीरो आएगा, लेकिन 1/0 क्या है, नहीं है, ये नॉट डिफाइंड होता है, तो इसका आप रेसिप्रोकल नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए इसके पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। और 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, -1 को भी अगर 1 से डिवाइड करोगे तब भी वही आएगा, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कॉन्सेप्चुअल है, तो बस ये आपको याद रखना है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिए हमें इन दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा। एक में क्या किया गया, एक में आपको इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई में पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। एक में क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर देना है फिर प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -3/4 इंटू, यहाँ पे पहले ब्रैकेट का आप काम करोगे तो 6 3 जा 18, और यहाँ से हो जाएगा 18 है तो 6, सॉरी 6 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 6 ही तो आता है, मैंने 18 क्यों लिख दिया, पर फालतू में भरा हो जाता है मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ जाता है -5, ठीक है। अब जब हम इसको आगे करेंगे तो -3/4 लिख सकते हैं, और ऊपर क्या लिख सकते हैं, -20/6 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई होकर ये आएगा -60/24। जब इसको काटोगे, यहाँ से भी हम लोग काट सकते थे, इसको 5 बार में है, इसको 2 बार में 3 से, तो यहाँ से इसकी ये हमारा फाइनल यहाँ पे ही रिजल्ट आ जाता है, कितना आ जाता है, ये आ जाता है माइनस माइनस प्लस 5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5/2 आपको फर्स्ट से ही आंसर आपको आ जाएगा। अगर आप देख लो यहाँ पे तो सही चल रहे हैं हम, 6 सही चल रहे हैं क्या हम, बताओ। -3/4 इंटू 2/3 प्लस 5/6 है, तो 2/3 और इसका लिया 3 और 6, तो यहाँ हो गया 4 प्लस -5, ओके है। तो यहाँ से ये आ गया 5/2। अब नीचे इसको अगर किया जाए तो देखते हैं, इसको करने पे क्या आएगा, पहले हम एलसीएम ले लेंगे, ये जो आएगा 12, और यहाँ पे देखिए तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका -9, और ये तुम्हारा, अच्छा सॉरी ये तो वो है ना मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको मल्टीप्लिकेशन पहले कर दिया गया है, मैंने 2/3 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पहले निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपको ताव -1/2, -1/2, क्योंकि 2/4 क्या होता है, 2/4 1/2 होता है, 2/4 क्या होता है, 1/2 होता है। प्लस यहाँ पे अगर आप करो तो 3 से ये कटा 2 बार में, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 से नहीं कटेगा अब, तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 5/8, यहाँ से आ गया 5/8। तो यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आ गया आपको 8 है, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपको -4, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे ये का आंसर देखो, मैंने यहाँ पे गलती की, मुझे लग रहा था हम कहीं गलती कर रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे एरर हुआ है, हमने यहाँ 20 क्यों लिख लिया, मल्टीप्लाई थोड़ी ही करना है, यहाँ पे हमने 20 नहीं लिखना था ना, बताना था
-3/4 ये प्लस है ना, तो प्लस प्लस कितना, +4 और -5 -1/6। ये थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई थी, आप लोग करेक्ट कर लोगे। यहाँ पे ये हो जाएगा, अब ये कट के क्या हो गया 2 टाइम्स में प्लस प्लस हो गया ये, और यहाँ से ये आ गया 1/8 आ गया। अब यहाँ से देखोगे ये भी क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो ये और ये क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी देखें तो यहाँ पे -9/16 है। -9/16 तो पहले ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई वाले जो ब्रैकेट में है उसे कर लेंगे पहले एडिशन। जो 12 और 9 का एलसीएम क्या होता है बताओ, 12 और 9 का एलसीएम आपको निकालना है। 12 और 9 क्या करेंगे, पहले 2 लेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे 9 आएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे 2 तो ये 3 और ये 9, फिर यहाँ पे 3 तो ये आएगा यहाँ पे आपको 1 और 3। तो यहाँ पे देखोगे 2 2 जा 4 और 9, 9 4 जा 36, तो ये होगा 36, यहाँ से इसका एलसीएम आया। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, तो 36 इसका एलसीएम आया। यहाँ से 36 करोगे तो -15, प्लस यहाँ से करोगे इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो -8। -15 और -8 कितना होता है, -15 और -8 -23 होता है, और इधर क्या था -9 था मल्टीप्लाई में, यहाँ 16 इंटू 36, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 9 हो गया 4 टाइम्स में कट गया, और ये 23 तो प्राइम नंबर है तो नहीं कटेगा, तो यहाँ से ये आएगा 23/64। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये क्या आ रहा है, तो यहाँ से ये 3, ये तो प्लस हो जाएगा ये, और ये 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, ये कटेगा 4 टाइम्स में, और यहाँ से देखोगे तो 15/64 आ गया, प्लस यहाँ से करोगे इसको तो 9 से 9 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से ये करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2/16। जब आप इसे ऐड करोगे तो 64 एलसीएम होगा, 15 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 4 टाइम्स में तो 8 या, तो यहाँ से भी ये 23/64 आ गया। तो यहाँ से भी आप देख रहे हो कि दोनों का वैल्यू सेम है, तो एलएचएस भी ये भी पार्ट क्या होगा, दोनों का सेम होगा। इस तरह से हम यहाँ से इन जनरल ये बता सकते हैं कि P/Q प्लस R/S T/U अगर रैशनल नंबर है तो ये आपका जो ये वाला पार्ट है ये क्या होगा, इक्वल होगा और एक रेशनल नंबर के बराबर होगा। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। इसके साथ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन समाप्त होता है। अब इसी तरह से ये सबसेक्शन के लिए भी वैलिड होता है, आप लोग इसे करके देखना, ठीक है, या मैं एक बता देता हूँ, ठीक है, आप दूसरा करके देख लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2/3, और पहले ब्रैकेट में माइनस है तो उसका काम कर लेंगे, तो 555 इसका एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 11 4 जा 44 माइनस, यहाँ पे ये आ जाएगा 5 टाइम्स में तो 35। तो यहाँ से इसको देखोगे -23 इंटू ये आपको आएगा 9/55, ठीक है, तो ये यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में, और ये आपको आ जाएगा -6/55, ठीक है। और अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से कुछ भी वैल्यू कट नहीं रहा है, तो ये -8/15 माइनस, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा कितना 14/33। अगर आप यहाँ से भी इसका एलसीएम देखोगे तो यहाँ से इसका एलसीएम अगर आप निकालोगे तो यह 33 और 15 आया, तो 33 और 15 का एलसीएम आता है आपको, करके देखेंगे, यहाँ से आएगा 3 टाइम्स में तो 11, और 3 टाइम्स में ये आएगा 5। अब देखो 11 5 और 3 तीनों का तीनों क्या है, वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए क्या करते हैं, अब आगे क्या करना होगा बताओ, तो हम डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 33 इंटू 5 होता है 165, 33 इंटू 5 क्या होता है 165, तो 165 नीचे, 165 नीचे, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको आपको -8 कितने टाइम्स में होगा, 11 टाइम्स में होगा, तो -88 प्लस 33 है तो 5 टाइम्स में होगा तो 33, तो यहाँ पे 14 5 जा 70 70, यहाँ से ये आपका आ गया -18/165। अच्छा आप बताओ ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से जब आप इसे डिवाइड करोगे, 3 से आप जब इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका -6, और ये आ जाएगा आपका 55, ये -6/55 ये आपका रिजल्ट हुआ। देख रहे हो कि आप यहाँ पे और यहाँ पे सेम रिजल्ट आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लिमिट बराबर होगा। इसलिए ये भी जो आपका रिजल्ट है, अगर P/Q R/S एंड T/U एक रैशनल नंबर है, तो P/Q इंटू R/S माइनस T/U, R/S माइनस T/U इंटू ब्रैकेट P/Q मल्टीप्लाई बाय R/S
फिर माइनस करेंगे अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करके, तो भी क्या होगा, वही चीज़ क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन कहलाता है। चलो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं हम लोग, क्या वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर। हम लोग इस प्रॉपर्टी इसके लिए क्या करेंगे, तो हमको हमको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को करना है ना वेरीफाई। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक में a बाई बी, दूसरे में एक में p बाई क्यू को r बाई एस से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे में r बाई एस को p बाई क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके देखते हैं, पहले में क्या करूँ 9/14 इंटू माइनस 5/7 करके देखो, और दूसरे में क्या करके देखो, दूसरे में -5/7 इंटू क्या करके देखो 9/14 करके देखो, इसको आपको करके देखना है। तो यहाँ से आप करोगे तो ये आपको आएगा -45 अपॉन, इसको कैसे करते हैं बाय डिटेल में करो, डिटेल में करते हैं, चलो 9 इंटू -5 और ये 14 इंटू 7, यही चीज आएगा। तो यहाँ से ये -45 और नीचे क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। यहाँ से -5 इंटू 9/7 इंटू 14 आएगा, यहाँ से भी -45/98 आएगा। आप यहाँ से देख सकते हो दोनों ही केस में क्या है, वैल्यू सेम है। तो 9/14 मल्टीप्लाई बाय -5/7 इक्वल टू -5/7 इंटू 9/14, ये बराबर है। और ये बराबर है इसलिए क्या है, ये LHS हुआ था ना आपका, और ये RHS हुआ था, ठीक है। और इसको इसके लिए शो करना था, ठीक है। तो हमें शो क्या करना था, पहले हम लिखेंगे टू शो, फिर ये सारा प्रोसेस करेंगे 9/14 इंटू -5/7 इक्वल टू -5/7 इंटू 9/14, इसे हमने प्रूव किया और ये आपका क्या आ गया, प्रूव हो गया। इस तरह से LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड करके, ठीक है। आप यहाँ से इसे नोट कर लो। इसके बाद आप इसके लिए खुद करके देखोगे, ट्राई करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अब ये वेरीफाई करना, ये क्या है, और ऑल्सो नेम द प्रॉपर्टी। इसको वेरीफाई करने के बाद इस प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है, तो इसको पहले वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, LHS को करेंगे। LHS क्या है, LHS है 2/9 इंटू, सीधे मल्टीप्लाई कर देते, 6 इंटू -11/8 इंटू 12, यहाँ से 12 ये 2 टाइम्स में कटा, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गया 2/9 इंटू -11/16। अब यहाँ से भी ये 2 टाइम्स में कटेगा तो 8, ठीक है। यहाँ से -11 अपन 9 8 जा 72, ये आपका यहाँ से रिजल्ट हो गया। RHS का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2/2 इंटू 6 अपन 9 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय -11/12। तो यहाँ से 12/9 8 जा 72 इंटू -11/12, तो यह 12 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी क्या आ गया -11/72 आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों का वैल्यू सेम है, तो LHS इक्वल टू, मतलब ये वाला फैक्टर, ये वाला जो टर्म है, जो 2/9 इंटू 6/8 इंटू -11/12 आपको दिख रहा है ना, मैं ऊपर चला जा रहा हूँ आपको दिखेगा, इक्वल टू 2/9 इंटू 6/8 इंटू -11/12, ये चीज आपका LHS इक्वल टू RHS से प्रूफ हो गया। ये चीज आपका प्रूफ हो गया। आप यहाँ से इसे क्या कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। और ये किस कौन सा प्रॉपर्टी है, नाम भी देना है ना प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी का नाम आपको पता है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ से नाम दे सकते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। चलो ये करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, पहले आप यहाँ नोट करो इसको, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आप, नेक्स्ट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे मल्टीप्लाई करो, -6/5 इंटू -6/5 इंटू 8/-3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटू 8/5 इंटू -3, यहाँ से आएगा 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, ये आ गया 2 टाइम्स में, तो 2 8 जा 16/5, ये आपको रिजल्ट आया। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, 5/16 हो जाएगा, तो हेंस
जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6/5 इंटू 8 अपन, यहाँ से मैं हट जा रहा हूँ, 8/-3 इज क्या 5/16 आया था ना आपको, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर का आप क्या करोगे, आप न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर दोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको 5 इंटू -3 कर देते और नीचे लिख देते -6 इंटू 8, तब भी आप प्रोडक्ट करके उसका निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद इसको भी इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। इवेल्युएट करके इसको निकालेंगे। इसमें क्या है, आपको इवेल्युएट करना है बाय रीअरेंजिंग द नेशनल नंबर यूज एंड वैल्यू निकालना है इसको प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करके, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे हम लोग इसका, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो आपका -4/, इसको पहले अरेंज कर लो। अरेंज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो आप, बताओ। ऐसे टर्म को लिखेंगे जो क्या है, आसानी से कैंसिल हो जाए। देखो यहाँ से 5 से 15 कैंसिल हो गया और -4 से 16 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 से 9, और तो हम लोग क्या करेंगे, टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 3 को एक साथ करेंगे पहले। ये किस प्रॉपर्टी को शो करता है ये भी बताओ। तो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी यहाँ से हमें देखने को मिलता है। कैसे होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। देखो ये कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों शो करता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप करोगे इसको, तो यहाँ से 4 से 4 टाइम्स में और 5 से 3 टाइम्स में, यानी -3/4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 7 से 2 टाइम्स में और यहाँ 3 से 3 टाइम्स में, तो यानी 2/-2/3, -2/3 आया। अब यहाँ से अगर आप इसे करोगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 3 से कैंसिल, यहाँ से ये कटेगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ से ये फाइनल आंसर जो आपका आया 1/2 आया। और ये किस प्रॉपर्टी के तहत बनाए, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के अंदर बनाए। क्यों बनाए, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्या कहता है कि आप उल्टा पुल्टा मतलब 3 नंबर है तो आप फर्स्ट सेकेंड को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, बाद में थर्ड को कर रहे हो, और दूसरा केस में यह कर रहे हो कि फर्स्ट और को बाद में या सेकंड थर्ड को पहले कर दो, दोनों केस में आंसर सेम आता है। तो उस केस में हमने क्या किया, उल्टा पुल्टा कर दिया। दूसरा ये कहता है कम्यूटेटिव दो के लिए होता है कि कम्यूटेटिव में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ठीक है। बस ये हमको रखना, बी इंटू ए होता है, मतलब पहले तो इसको कम्यूटेटिव के हिसाब से अरेंज किया और फिर उसको एसोसिएटिव के हिसाब से एक साथ करके वो किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग ने रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन टर्म सेक्शन को भी खत्म कर लिया है। मल्टीप्लिकेशन टर्म सेक्शन खत्म करने के साथ साथ मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज 1C दिया है, जिसे आप क्या कर लोगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व करके हमें कमेंट में आंसर बताओगे। देखो 3 स्लाइड में, तीनों स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्लाइड नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्लाइड नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लो, स्लाइड नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों। इतना ही आज के लिए, इतना ही हम लोग देखेंगे। आप लोग बस इतना काम करो कि हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ये पसंद आया है तो, ठीक है। और अपने दोस्तों को ये जरूर बताओ कि सूरज सर कंटेंट वेदा चैनल पे, कॉन्सेप्ट वेदा चैनल पे अच्छे से मैथमेटिक्स डील कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए। बस इसके साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ, मिलता हूँ कल अगले किसी और वीडियो में।